हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रिमझिम क्लास 4th की हिंदी बुक का सेकंड चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसमें क्या है, एक अकबर है, ठीक है, जो कि बादशाह है, और उसका मंत्री है बीरबल। ठीक है, इन दोनों की स्टोरी है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। ठीक है, होते हैं ना कुछ लोग, अगर किसी की कोई तारीफ़ करता है तो उससे जलते हैं। तो ऐसे ही इनके दरबार में क्या था, जो बीरबल नाम का व्यक्ति था वो बहुत मतलब चालाक था, समझदार था, बुद्धिमान था। ठीक है, तो उसकी तारीफ़ किया करते थे बादशाह अकबर। तो कुछ लोग होते थे जो उनसे जलते थे। ठीक है, वे बीरबल को मुसीबत में फांसने के तरीके सोचते रहते थे। ठीक है, और ये सोचते रहते थे कि कैसे करके बीरबल को वो मुसीबत में फांस सकें। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है, तो उनके दरबार में एक और थे लोग, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा सरा। ठीक है, क्या नाम था उनका? ख्वाजा सरा। तो उनको क्या था, अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हम अपने मुंह से खुद की तारीफ़ करें तो हम बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करता था, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करता था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्का रख खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ठीक है, अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वो क्या करते, हिंदुस्तान से निकलवा देते। किसको? बीरबल को। ठीक है, पर ऐसे कैसे चलती? वो तो प्रिय मंत्री थे किसके? अकबर के। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को चुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे कैसे षड्यंत्र करेगा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए और अपनी तारीफ करवाने के लिए। फिर है ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ठीक है, कलई खुलने का मतलब होता है कि उसके राज खुल जाएगा, कि वो सिर्फ दिखाता है कि मैं बहादुर हूँ, ठीक है, और बुद्धिमान हूँ, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ख्वाजा कह रहे हैं अकबर से। ख्वाजा के अनुरोध ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ठीक है, बीरबल बोल देते हैं, हाँ जरूर दूंगा उनके उत्तर मैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब जो उसका बीच का पॉइंट होता है वो कहाँ है? तो देखो बीरबल क्या कहते हैं। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, वो हाजिर जवाब थे बीरबल। उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर मैंने छड़ी रखी है यही दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यही अर्थात यही क्या है, संसार का केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को क्या कर लें, नाप लें भाई, है ना। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो क्या करें, फीता ले आएं और सारी दुनिया को नाप लें। ठीक है, कि मेरी और नाप के बता दें कि मेरी बात गलत है, क्योंकि ये तो करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है,
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? ठीक है, आकाश में कितने तारे हैं? अब देखो बुद्धिमान बीरबल कितने बुद्धिमान हैं, तुरंत जवाब देते हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही सारे आसमान में, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ठीक है, देखो कैसे उनको बता रहे हैं वो, है ना, कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम गिन के देख लो भाई, भेड़ के बाल गिन लो और जितने भेड़ के बाल होंगे उतने ही क्या होंगे, तारे होंगे। अब क्या होता है, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अकबर, तीसरा सवाल कर रहे हैं। अब वो तीसरा सवाल क्या है, संसार की आबादी कितनी है? ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं वो कि जो संसार है, संसार की आबादी कितनी है? ठीक है, अब देखो बीरबल इसका भी कितना अच्छा जवाब देंगे। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हम कितनी आबादी है, क्योंकि ये तो घटती बढ़ती रहती है, कभी किसी का जन्म हो जाता है तो कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या होती है, आबादी कभी घटती है तो कभी बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, सभी को एक जगह बुला लो तब गिन लेंगे। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भुएं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या बोले कि ऐसे गोलमोल सवालों से, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ठीक है, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, तुम जैसा भाई प्रश्न करोगे वैसे ही तो तुम्हें जवाब मिलेगा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। ठीक है, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है और आप कहो कि ये सवाल गलत, ये जवाब गलत है, तो आपको उसका सही उत्तर भी तो पता होना चाहिए, जभी तो आप किसी को गलत ठहरा सकते हो, है ना। आगे बढ़िए। ठीक है, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ठीक है, अब ख्वाजा साहब की क्या हो गई भाई, बोलती बंद हो गई। अब वो क्या जवाब दें इनके उत्तर के। ठीक है, तो उनकी क्या हो गई, बोलती बंद हो गई। ये यहाँ पर आपके चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये क्या था, जैसा सवाल वैसा जवाब। आपको इसी प्रकार सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इसी चैनल शिक्षा के रंग पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, ठीक है, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।